जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान ने ब्रह्मा लीला किया, बहुत मधुर लीला है भगवान की है। ब्रह्मा जी को ही मोहित कर दिया, ब्रह्मा जी को भ्रम में डाल दिया। सुर असुर नर कौन ऐसा है जो भगवान की लीला से भ्रमित ना हो, मोहित ना हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में उत्तरकांड के दोहा संख्या 62 में कहते हैं कि शिव बिरंची कहूँ मोहि को है बपुरान अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। बड़ी मधुर लीला है भगवान की, बड़ी विचित्र भी है। भगवान की मधुर लीलाओं का आनंद लेते रहिए, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहिए। इसी में जीवन का कल्याण है। कभी भी श्याम नाम राम नाम मत भूलो। पाप के समूहों को नष्ट करना है, भवसागर पार जाना है, तो भव सागर चह पार जो पावा राम कृपा ताकह दृढ़ नावा। राम राम कही जे जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समूहाही। इसलिए पापों के पुंज को दूर करना है, भवसागर पार जाने की दृढ़ नाव तैयार करना है, तो राम नाम श्याम नाम कभी मत भूलो। मत भूलो श्री श्याम नाम को जाना सागर पार है। जीवन है छोटी सी नैया श्याम नाम पतवार है। मत भूलो श्री श्याम नाम को जाना सागर पार है। जीवन है छोटी सी नैया श्याम नाम पतवार है। लेकर प्रभु का नाम जगत में कितनों ने भव पार किया। श्याम नाम की ज्योति ने कितने जीवन को गुलजार किया। स्वार्थ की दुनिया में अपना ये सच्चा आधार है। जीवन है छोटी सी नैया श्याम नाम पतवार है। श्याम नाम भजने का तो कोई निश्चित काल नहीं। जब भी मौका मिले सुमिर ले प्रभु सा दीन दयाल नहीं। श्याम नाम के भजने का तो कोई निश्चित काल नहीं। जब भी मौका मिले सुमिर ले प्रभु सा दीन दयाल नहीं। प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम में शक्ति की भरमार है। जीवन है छोटी सी नैया श्याम नाम पतवार है। मत भूलो श्री श्याम नाम को जाना सागर पार है। जीवन है छोटी सी नैया
श्याम नाम पतवार है। जीवन नैया सौंप प्रभु को, तुम प्यारे अलमस्त बनो। शरणागत की हर पल रक्षा, करते बाबा श्याम सुनो। जीवन नैया सौंप प्रभु को, तुम प्यारे अलमस्त बनो। शरणागत की हर पल रक्षा, करते बाबा श्याम सुनो। भक्तों अब किस बात का डरना, भक्तों अब किस बात का डरना, रक्षक जब सरकार है। जीवन है छोटी सी नैया, जीवन है छोटी सी नैया, श्याम नाम पतवार है। मत भूलो श्री श्याम नाम को, जाना सागर पार है। जीवन है छोटी सी नैया, श्याम नाम पतवार है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। अहो अमी देववराम रार्चितं, पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणं, नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन्, इष्टमोहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्। अब बलराम जी धेनुकासुर नामक राक्षस का वध करेंगे। कहाँ करेंगे? तालवन में करेंगे। धेनुकासुर नाम का राक्षस पूरी प्रकृति से लोगों को वंचित किए था। हमारे श्याम सुंदर सरकार ने, बलभद्र सरकार ने तालवन में धेनुकासुर राक्षस को मारकर उसने हमारी प्रकृति को निरोध में रखा था। उस प्रकृति को मुक्त कराया, उस वन के वृक्षों को मुक्त कराया, उन वृक्षों को जन कल्याण के निमित्त खुला कराया, मुक्त कराया। एक दिन कन्हैया सरकार मैया यशोदा से बोले, मैया साल भर हो गए बछड़े चराते, अब हम बड़े हो गए हैं, बड़ी गैया चराएंगे। मैया ने कहा ठीक है बेटा, तेरी इच्छा है तो शुभ मुहूर्त देख ले, अच्छा मुहूर्त पंडित जी से दिखवा के तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगी। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को दिन था बुधवार। भगवान जी के गौचारण का शुभ मुहूर्त सुनिश्चित हुआ। इसी को गोप अष्टमी कहते हैं। इसी दिन प्रातः भगवान ने सारे ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और गाय चराना शुरू कर दिया। दूर दूर तक भगवान गौचारण के लिए जाते हैं। एक दिन घूमते घूमते भगवान अपने बड़े भैया बलदाऊ जी वह सभी ग्वालों सहित तालवन नामक स्थान में पहुंच गए। वहां एक धेनुकासुर नामक राक्षस अपने बंधु बांधवों के साथ रहता था। उसका नाम तो धेनुकासुर था इन असुरों का, लेकिन न तो धेनु के आकार के थे, न उनमें धेनु का कोई गुण था। ये सभी राक्षस धेनुकासुर और उसके परिजन
गधे के रूप में घूमते थे। कोई यदि उस वन में घुसता था, प्रवेश करता था, तो उसको दोलत्ती मारकर उसका वध कर देते थे। ताल वन में किसी का भी प्रवेश निषेधित कर रखा था धेनुकासुर ने, और उस ताल वन के वृक्ष फलों से लदे पड़े थे। धेनुकासुर के भय से कोई साहस नहीं कर पाता था उस वन में जाने का। हरा भरा वन था, पके पके वृक्षों में फल लदे थे, परंतु कोई भी सार्वजनिक रूप से उनका प्रयोग नहीं कर पाता था। जा ही नहीं सकता था ताल वन में। अब जब गौचारण के लिए श्याम सुंदर सरकार उस वन के पास पहुंचे, तो हरा भरा वन देखकर, पके पके फल देखकर ग्वालों के मुंह में पानी आ गया, लाल टपकने लगी। तब एक प्रधान गोप बालक श्री दामा सुवन और गोप स्तोक कृष्ण, जिसका नाम छोटे कृष्ण भी था, इन सभी ने कृष्ण व बलदाऊ भैया से कहा कि इस ताल वन में वृक्षों से फल टपक रहे हैं। इस वन के वृक्षों में बड़े स्वादिष्ट रसीले फल लगे हुए हैं, किंतु यह किसी भी प्राणी को उपलब्ध नहीं है। वृक्षों का जन्म, वृक्षों की उत्पत्ति परोपकार के लिए होती है। कहा गया है कि वृक्ष का बाहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, पानी, नदी, सरोवर, वृक्ष, ये सब परोपकार के लिए हैं। ये सब प्राणियों का पोषण करते हैं। तब भी प्राणियों में इतनी चेतना नहीं है। वो इन प्रकृति की वस्तुओं का दोहन करते हैं और उनका विनाश भी करते हैं। प्रकृति का दोहन और विनाश तो मनुष्य करता है, पर प्रकृति की सुरक्षा करने, उसकी रक्षा करने की बात कोई नहीं सोचता है। आज इन ग्वाल बालों की चेतना देखिए, ये कहते हैं कि ये वृक्ष फल तो धारण किए हैं, इनमें फल तो लदे हैं, किंतु किसी प्राणी को उपलब्ध नहीं है। ग्वाल वाले जानते हैं कि प्रकृति की चीजों में सबका अधिकार है। प्रकृति की वस्तुओं में एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता, किंतु ये धेनुकासुर एकाधिकार किए हैं। क्योंकि यदि धोखे से भी कोई घुसा वन के अंदर, तो धेनुकासुर असुर उसे छोड़ता नहीं है, वध कर डालता, मार डालता है। पूरे वन क्षेत्र व वृक्षों पर केवल उसी का अधिकार है। अब सारे ग्वाल बाल बलराम जी से कहते हैं, दाऊ भैया,
आपके बल की सीमा नहीं है कोई, अपरिमित बल है आपका। आपके बल का मापन तो किया ही नहीं जा सकता। भुजाएं भी बड़ी लंबी चौड़ी हैं आपकी। हमारे श्याम सुंदर सरकार ने, ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया ने, तो अपने पौरुष का प्रदर्शन अनेकानेक बार किया है, कई राक्षसों का वध किया है, किंतु आपने अभी तक इन भुजाओं का बल अपनी नहीं दिखाया है। कन्हैया के चमत्कार तो बहुत देखे हैं, लेकिन दाऊ जी आपका चमत्कार नहीं देखा है। अब हम आपका चमत्कार देखना चाहते हैं। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण इतो विदूरे सुमहद वनम तालानि संकुलम। अब दाऊ जी ग्वालों से बोले, बताओ क्या देखना चाहते हो हमसे, मेरा क्या चमत्कार देखना चाहते हो। ग्वालों ने कहा, दाऊ भैया आपके चमत्कार पर हमें पूरा भरोसा है, देखने की आवश्यकता नहीं है, हम आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि आप हमें इन वृक्षों के मीठे मीठे रसीले फलों का स्वाद चखा दो। अब दाऊ जी महाराज फलों से लदे वृक्षों को जोर जोर से हिलाने लगे। वृक्षों से सारे फल टप 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 नीचे गिरने लगे। वृक्षों के हिलने व फल गिरने की आवाज सुनकर धेनुकासुर ललकारते हुए आया, कौन दुष्ट घुसाया है, किसका दुस्साहस जो मेरे वन के वृक्षों को हिला रहा है। गधे के रूप में धेनुकासुर आ गया और बलराम जी की छाती में पीछे के पैरों से दो लत्ती से प्रहार कर दिया। फिर बड़े वेग से बलराम जी की ओर बढ़ा। जैसे ही दोबारा दो लत्ती उठाकर प्रहार करने का प्रयास किया, दाऊ जी ने उसके दोनों पैरों को पकड़कर बड़ी तेजी से घुमाकर ताड़ के वृक्ष में जोर से पटक दिया, तो उसी समय धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। धेनुकासुर प्राणांत को प्राप्त हो गया। अब धेनुकासुर के बंधु बांधवों ने भी एक साथ गधे के रूप में आक्रमण कर दिया, तो हमारे कन्हैया सरकार वो बलराम जी ने उनके पैर पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा कर वृक्षों में पटका और सभी राक्षसों का ताल मन में अंत कर दिया। इस प्रकार से बंधक बनी प्राकृतिक संपदा को भगवान कृष्ण और भगवान बलभद्र जी ने मुक्त कराया। अब सारे ग्वाल बाल बलभद्र भगवान की, कन्हैया सरकार की जय जयकार करने लगे। अब कन्हैया जी विचार करते हैं कि चलो अच्छा हुआ, वन और वृक्षों को बलदाऊ भैया ने मुक्त करा दिया। अब यमुना जी की जल शुद्धि हम करेंगे। कालिया नाग के कब्जे में जमुना जी हैं। जमुना जी का पूरा जल कालिया नाग निरोधित किए हैं, अपने कब्जे में किए हैं। जल भी प्रकृति का महत्वपूर्ण तत्व है और अब कालिया नाग से हम यमुना जी की मुक्ति कराएंगे। अब आगे कन्हैया सरकार कालिया नाग का वध कैसे करेंगे, इसकी कथा बाद में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए बलभद्र भगवान की जय।
बोलिए कन्हैया सरकार की जय।